निसार खान साहब, देश पे तशरीफ फरमाए तमाम जिम्मेदार साहब, सबसे पहले अमित शाह के तमाम जिम्मेदारों को दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद देता हूँ जो आज स्किल डेवलपमेंट रखा गया है, तो उसका इनाग्रेशन नसीर अहमद खान साहब से इनाग्रेशन फंक्शन के लिए हमको बुलाया गया था। अमित शाह कॉम्प्लेक्स के अंदर जब से बाबा साहब आए 2014 में शायद बाबा साहब आए, आज 9 साल लगभग 9 साल हुआ। 9 साल के अंदर लगातार इन्हें 2-3 महीने में एक प्रोग्राम उनके देखते जा रहा हूँ मैं। जैसे बाबा साहब आने से पहले जो अमित शाह कॉम्प्लेक्स को बहुत बरसों से अमित शाह कॉम्प्लेक्स में बाबा साहब आने के बाद उसका अकाउंट के अंदर जो बैलेंस था सिर्फ 80 लाख रुपए बैलेंस था। जैसे बाबा साहब उनकी टीम यानी सबका टीम वर्क है, सिर्फ बाबा साहब ने नसीर साहब ये सब मिला को ये टीम और नया साहब ये टीम वर्क करने की वजह से आज बैंक के अंदर बैलेंस ही 7.5 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस। इसके साथ में 4.5 करोड़ रुपए हमारे BK अब्दुल्ला करके कॉलेज स्कूल थी हमारी शिवाजी नगर के, आप लोग जानते नहीं जानते मॉर्निंग शिवाजी नगर के अंदर स्कूल थी, वो IM में करके कंस्ट्रक्शन के थे, उसका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से ये अमित शाह कॉम्प्लेक्स वाले लेके 4.5 करोड़ रुपए अब तक वो खर्च किए, यानी 4.5 करोड़ इधर भी होते तो उसके लगभग कम से कम 12 या 13 करोड़ रुपए होते थे। यानी एक काम करने का तरीका होता है। इसके पहले क्यों नहीं हुआ, इसके पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों नहीं दिया गया? ये आने के बाद बाबा साहब आने के बाद IT इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर चला है, ब्लड बैंक मेरे ख्याल से अंदर मुसलमानों इदारे के अंदर ये पहला ब्लड कैंप के अंदर है, तो वो अमित शाह के अंदर बाबा साहब ने बताया 4,300 आवाम ने इसका फायदा उठा ब्लड कैंप के अंदर। यानी डायलिसिस सेंटर में भी बहुत से हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के मैं भी रिकमेंड करता था, डायलिसिस सेंटर बहुत अच्छी जगह सेंटर था, शायद 1-2 साल से वो डायलिसिस सेंटर और रुक गया। ऑलरेडी आप बोलने के बाद मैं भी बात किया, नसीर अहमद साहब ने बात की है, मिनिस्टर ने उसको अप्रूवल करके भेजा है, वो सेक्रेटरी के पास पेंडिंग पड़ा है, वो इंशाल्लाह हम लोग फॉलो अप करके वो करा के देते कि वो सब जरूरत बहुत गरीबों को उसका फायदा पहुंचा था। मैं खुद आके देखो 1 से 10 बार आके वो डायलिसिस सेंटर के अंदर बहुत से गरीबों को उसका फायदा पहुंचा था। वजह उसकी क्या है, एक डायलिसिस करना तो कम से कम बाहर जाके प्राइवेट में अगर कराएंगे तो आप 1400 से 1500 रुपये होता है, यानी 12 में 4 डायलिसिस होता है, 6000 रुपये गरीब आदमी कहाँ से लेके जाए? फ्री डायलिसिस कराएंगे तो गरीब को उसका बहुत बड़ा फायदा होता था। वो 2 साल से रुक गया, इंशाल्लाह वो भी हम वो करा के देंगे। उसके साथ में आज जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, खासकर नर्सा जो ट्रेनिंग करके उनको हॉस्पिटल्स के अंदर प्लस प्राइवेट में किधर भी जॉब दिलाने का स्किल डेवलपमेंट काम करें। ये मेरे ख्याल से 30 जन का नर्सों का ट्रेनिंग का कैंप चल रहा है। हमारी सारा करके मेरी बड़ी छोटी उम्र में कोई मैं बड़ा शायद मैं ही बड़ा लगता हूँ, सारा करके आप अच्छी तरह जानते हैं। इंडस्ट्री में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो सारा कुछ मैं बहुत सालों से जानता हूँ, क्योंकि मक्के शरीफ में रहते थे, मक्के शरीफ के अंदर उनके शोहर ने बहुत खिदमत करते थे, रूम में आके जो भी कर्नाटका से जो हमारे इंडिया से खासकर कर्नाटका का खासकर इंडिया से जो भी आता था, उनकी तबीयत नासर हुई तो उनको दवाई देना, उनका इलाज करना, बहुत से खिदमत किए। आज मेरे को उम्मीद है कि सारा मैडम आपके साथ होने की वजह से कम से कम 30 को 30 भी ट्रेनिंग में सस्टेन होता, उनको जॉब भी मिलता करके इसके साथ टैक्सी के जो टैक्सीज का महिंद्रा कंपनी बोले तो बहुत बड़ी कंपनी, महिंद्रा कंपनी मतलब बहुत बड़ी कंपनी, ट्रेनिंग कैंप देखो, उनको लाइसेंस बना को ड्राइवर का काम भी उनको देने का एक जो ट्रेनिंग कैंप रखी, वो भी बहुत बड़ी कंपनी है। उसके साथ में टैक्सी का हुंडई का ड्राइवर का काम, टैक्सी चलाने का मतलब ट्रेनिंग देखो, लाइसेंस बना को उनको जॉब भी देने का वो कंपनी देते हैं। वो हुंडई कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। उसके साथ उसका भी एक ट्रेनिंग कैंप रखा है, वो बहुत अच्छा है, जिधर भी जाके उनके गुजरात के लिए बहुत अच्छा तो वो भी रखा है। इनकी गैरत से तमाम अमित शाह कांग्रेस के जिम्मेदारों को ये बेहतरीन काम करने की वजह से दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी भी हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर खास करके अभी जो टैक्सी के ड्राइवर जो है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर करके SLC या PU के ऊपर नहीं पड़े, SLC या PU के ऊपर ज़्यादा पड़ते तो दूसरा उनको काम में हम लोग कोशिश कर सकते थे। क्वालिफिकेशन नहीं होने की वजह से ड्राइवर का ट्रेनिंग लेके ड्राइवर का काम करना पड़ता है।
हमारी हुकूमत आने के बाद, सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं हमारा जो माइनॉरिटी ग्रांट जो था, जब सिद्धरामैया साहब 2018 में जब चीफ मिनिस्टर थे 3200 करोड़ रुपए ग्रांट करे थे। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट ने कुमारस्वामी आके 850 करोड़ कम करके 1250 करोड़ को लेके आए, यानी 850 करोड़ रुपए कम करके। उसके बाद 4 साल बीजेपी हुकूमत के अंदर जितने भी हमारे स्कॉलरशिप थे रद्द करके 800 करोड़ को लेके आके ढेरा करते थे। दोबारा हमारी हुकूमत आने के बाद, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, हमारा जो बजट था 800 करोड़ का 4500 करोड़ बजट था। उसके अंदर ज्यादातर हम क्या करें, एजुकेशन के लिए खर्च करें। कम से कम 4500 के अंदर 2900 करोड़ रुपए ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन पर्पज। वजह उसकी क्या है, तालीम के अंदर हमारे मुसलमान के अंदर बहुत पीछे, तालीम के अंदर हमारे भी बच्चे आगे आना को हमें एजुकेशन के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट है, एजुकेशन के ऊपर हमें काम करने को चाहिए। हमारा जो हमारी गवर्नमेंट हुकूमत आने से पहले 2023 से पहले स्ट्रेंथ था माइनॉरिटी का जो है 1,02,000 स्ट्रेंथ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 2,20,000 रुपए, 2,20,000 हमारा स्ट्रेंथ हो गया, इक्वल टू डबल। इतने सालों से लेके डबल स्ट्रेंथ हो गया। उससे तब आप अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत से जन इधर हमारी हज कमेटी देखे होंगे। मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी हमारी हज कमेटी है वो कोई स्टेट के अंदर नहीं। हमारे जनाब जमीर अहमद खान कर्नाटक माइनॉरिटीज वेलफेयर और हाउसिंग कैबिनेट मिनिस्टर के साथ साथ यहाँ पर हमारे अनवर बादशाह साहब भी हैं और बाबा साहब भी हैं और हमारे अमित शाह कॉन्फ्रेंस के सारे इमरान सब ऑफिस बेरस में मौजूद हैं। बड़ी खुशी है कि यहाँ पर ITI का बहुत सालों से ये ITI कॉलेज चल रही है। उसके साथ साथ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस, स्किल डेवलपमेंट, उसमें अभी पता चला कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट महिंद्रा और महिंद्रा के साथ उनके CSR इनिशिएटिव के साथ एक प्रोग्राम चल रहा है और दूसरा प्रोग्राम रेफ्रिजरेशन कमर्शियल रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन और ये कोर्स है ड्राइविंग टैक्सी ड्राइवर ट्रेनिंग हुंडई के साथ। तो ये सब जो कोर्सेस है इट इज ऑल जॉब ओरिएंटेड और इट इज कनेक्टेड टू दोज इंडस्ट्रीज प्लस इमीडिएट अपॉइंटमेंट करने के भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। ये दिस इज द इनिशिएटिव स्टार्टेड कर्नाटक गवर्नमेंट के अंदर भी एक स्किल डिपार्टमेंट है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। तो उसके जरिए से भी अभी रिसेंटली भी हम आल्सो डिसाइडेड कर्नाटक गवर्नमेंट के अंदर जहाँ जहाँ भी नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रही है, नर्सिंग ट्रेनिंग, तो देयर इज अ डिमांड फ्रॉम अब्रॉड। इटालियन एम्बेसडर आकर यहाँ पर मिला था, फिर उसके साथ जर्मनी एम्बेसडर आकर यहाँ पर मिला था। What they require nurses in thousands of numbers, but their request is कि 3 साल का जो कोर्स है, last 1 year, they requested that please teach them our German language or Italian language. For that we will provide teachers, lecturers. अगर आप लोग कर देंगे तो इन लोगों को 100% एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट हम इटाली में हो या जर्मनी में हो, वो हमारी जिम्मेदारी है। दिस इज व्हाट इज बिन द डिस्कशन हैपेंड। और उसके बाद स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से इनिशिएटिव भी लिया गया है, जहाँ जहाँ भी 3 महीने के 3 साल के जो कोर्सेज हैं वहाँ पर इटालियन और जर्मन लैंग्वेज सिखाने की भी मतलब शुरुआत हो रही है। तो मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि बच्चों, आपको आपके बहन होंगे, भाई लोग होंगे, उनको भी बताइए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। और उसके साथ साथ आप लोगों को तो मालूम है कि कर्नाटक के अंदर आफ्टर जनाब जमीर अहमद साहब की मिनिस्ट्री में आप उनकी ये मिनिस्ट्री के जरिए से ये रेवोल्यूशन के साथ कर्नाटक के अंदर हो रहा है। आप लोगों को पता होगा, आप देखे होंगे, आप पढ़े होंगे, हज हाउस के अंदर तकरीबन 4 साल से ट्रेनिंग चल रही है।
फिर PSI इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग, लेडीज को भी गर्ल्स को भी दी जा रही है, बॉयज को भी दी जा रही है। सारे बहुत सारे प्रोग्राम ये के प्रोग्राम के बारे में मिनिस्टर साहब खुद बताएंगे। तो एक रेवोल्यूशन है कर्नाटक के अंदर, खासकर अक़लियतों की अपॉर्चुनिटीज। जब मौका मिलता है तो इस मौके को सीरियसली लेना होगा और इस मौके को पूरे सीरियसनेस के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो यू कैन प्लान योर कैरियर, यू कैन प्लान योर ड्रीम्स। अगर आप मेडिकल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए इंतज़ाम है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी इंतज़ाम है। अगर आप IAS IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी इंतज़ाम है। ये मौके हर वक्त नहीं आते। आप लोगों को चाहिए कि इनके बारे में संजीदगी के साथ सोचकर यू प्लान योर कैरियर so that you can take benefit from, and most of it is happening from online. Online में सारा information आपको मिलता है। Only thing is your dedication should be there and you should be focused. तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि नतीजे आपके सामने आएंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सब हिदायत दें कि इसको भरपूर इन स्कीमों का फ़ायदा उठाएं। और ख़ासकर बाबा के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि एक डेडिकेशन के साथ, एक फोकस के साथ कोई भी प्रोजेक्ट हो तो काम करने को अल्लाह ताला उनको वो नीयत, अच्छी नीयत के साथ, खुलूस के साथ काम करते हैं। उसी का नतीजा है कि आप जो इतनी बड़ी शानदार बिल्डिंग हमेशा कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। उसी का नतीजा है कि उबैदुल्ला स्कूल जो कंटोनमेंट में चल रही है वो अभी कन्वर्जन इनटू कर्नाटका पब्लिक स्कूल। इसका मतलब ये है कर्नाटक के अंदर तकरीबन 800 स्कूल कर्नाटका पब्लिक स्कूल कन्वर्ट हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। उसमें फैसिलिटीज ये है कि आप नर्सरी से लेकर PUC तक बाइलिंगुअल, मतलब आप कन्नड़ा में भी मीडियम ले सकते हो, इंग्लिश भी मीडियम ले सकते हो। और पूरा सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से मतलब हर तरीके की फैसिलिटीज, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न लैब्स, मॉडर्न टीचिंग गेट्स, हर चीज़ के साथ ये प्लान किया गया है। और यहाँ तक भी बात हो रही है जैसा प्राइवेट स्कूल्स में बसों का इंतज़ाम होता है, एक KPS स्कूल में बसों का भी इंतज़ाम करने की बात हो रही है, तो बच्चों को आने जाने की सहूलत के लिए। तो ये बहुत सारी तब्दीली हो रही है। और वो KPS स्कूल में भी मतलब काफ़ी अमित शाह कॉम्प्लेक्स की जगह से ही चल रही है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, आप लोग ಆನ್ಲೈನ್ में जाकर देखें। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ, ನಾನು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ನಾನು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ SSLC ತುಂಬಾ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ। ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ। ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಳಕ್ಕಂತಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ। ನಂತರ ನನಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು। ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು 5,000 ಸಂಬಳ ನಮಗೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ। ಬಟ್ ನಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ SSLC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ। ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿದೆ। ಅದಾದ ನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ HSS HMS ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ GDA ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು। ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರಿಬ್ರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಿರೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು। ನಂತರ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು। ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದವ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು। ಬೇಡ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಗೇಟಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೊಡುವ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನನಗೆ ಭಯ ಹೋಯಿತು। ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ನಡೀಲಿ। ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ। ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು 3 ಜನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇದೇ ಖುಷಿ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಆದವರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमारा अमित शाह कॉम्प्लेक्स ITI बिल्डिंग में आज हमारा 4 प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनाग्रेशन करे। हमारा मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जनाब विज़ट ज़मीर अहमद खान, बाद में हमारा MLC नसीर अहमद साहब CM एडवाइज़र, वो पूरा इधर था, पूरा मिलको ये प्रोग्राम्स इनाग्रेशन करे। इसमें पहले प्रोग्राम इज़ GDA जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, दैट इज़ अ नर्सिंग कोर्स। इस 45 डेज़ का 160 स्टूडेंट्स को इधर ट्रेनिंग देते हैं, फ्री ट्रेनिंग। बाद में ये प्रोजेक्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी पूरा अरेंजमेंट करे, उनका CSR फंड से ये काम हो रहा है। ये 160 स्टूडेंट्स को भी वो उनको जॉब दिलाते हैं, दिस जॉब ओरिएंटेड। नेक्स्ट टैक्सी ड्राइविंग ट्रेनिंग, दैट इज़ हुंडई कंपनी, हुंडई मोटर्स, दे अरेंज, दे आल्सो 160 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा है। 25 स्टूडेंट्स होगा, आज दूसरा सेकेंड बैच अभी इनाग्रेशन हुआ। वो 160 स्टूडेंट्स को भी, ड्राइवर्स को भी हुंडई कंपनी वाला पूरा इसको उनको जॉब अरेंजमेंट कर रहे हैं। बाद में फ्री शॉर्ट टर्म वर्कशॉप्स हमारा टेक्नीशियंस को, ITI स्टूडेंट्स को पूरा ABB कंपनी 280 स्टूडेंट्स को 20 to 30 डेज़ का ट्रेनिंग देखो उनको जॉब दिलाते हो। बाद में वो 4 प्रोग्राम, सो टैक्सी फ्री ट्रेनिंग एंड कमर्शियल रेफ्रिजरेटर, दैट इज़ एलम्प्रो कंपनी, they are given this job to only to us. So these are the 4 programs. One is free taxi driving training, free commercial refrigerator technician CRT, free general duty assistant GDA, and free short term workshop. These are all the programs we are inaugurated today, and these are the नेशनल स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम्स है। बाद में हमारा प्रिंसिपल नासिर साहब, बाद में हमारा फैकल्टी पूरा अच्छा तरफ से ट्रेनिंग, बच्चे पूरा बहुत खुशी में हैं। हमारा पूरा हमारे मेंबर्स हमारा साथ काम कर रहे हैं ना, पूरा ये जॉइंट वर्क, टीम वर्क अच्छा हो रहा है।